हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप खाली है। तिनको स्वरूप जाने राम के बड़ी जो भक्ति आए को नवाई स्तुति को धन धन तिन हित काज संग आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सुआम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में 7वां लंघ आज संपन्न होना है। आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सुंदर चर्चा कल यहाँ हुई थी और आप लोगों में से सब ने नहीं, लेकिन किसी ने तो किसी को बताया ही होगा। ज्ञान दान के बारे में किसी ने की थी क्या चर्चा? हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? चलो, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है, इतने हाथ खड़े हैं। चलो, तो ये चर्चा होती रहनी चाहिए। इस तरह की चर्चा होती है तो वो विषय धारणा ज्ञान तक जाता है। धारणा ज्ञान माने स्मृति पटल पर मजबूत हो जाना, उसे कहते हैं धारणा ज्ञान। धारणा होती है तो कभी भी वापस याद आता है वही विषय, हमें याद आता है जो धारणा तक गया होगा। ये बहुत कीमत है धारणा ज्ञान की। देखिए, कल जो चर्चा हुई थी उसमें यह बात बतलाई गई कि राजा दृढ़मित्र ने अपनी पुत्री को जीवंदर कुमार को सौंप दिया, कन्यादान कर दिया, या उससे विवाह करने के लिए जीवंदर कुमार को दे दिया। जब कन्यादान की इस तरह की बात आई तो यहाँ विशेषार्थ करते हुए 4 प्रकार के दान बतला दिए गए और हमने उन 4 प्रकार के दानों में से जो कि अंतिम शब्द था यहाँ ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, उसकी चर्चा की। अब देखिए आगे, राजकन्या से विवाह संपन्न 367 नंबर पेज। ततः कनकमालाख्यां कन्यां राज्ञा समर्पितां पर्यणेष्टि पवित्रोऽयं पवित्राम् अग्निसाक्षिकम्। इसके अनंतर इन पवित्र जीवंदर कुमार ने राजा दृढ़मित्र द्वारा प्रदान की गई पवित्र कनकमाला नाम की कन्या को अग्नि की साक्षी पूर्वक ब्याह, मैंने इसके साथ में ब्याह कर लिया। हाँ, राजा दृढ़मित्र की पुत्री कनकमाला से इनका विवाह हो गया। तदनंतर राजा दृढ़मित्र द्वारा समर्पित राजकन्या कनकमाला के साथ जीवंदर कुमार का विवाह अग्नि की साक्षी पूर्वक सानंद संपन्न हुआ। इति श्री वादी सेन सूरी विरचितौ क्षत्र चूड़ामणौ कनकमालालंभौ नाम 7वां लंभ समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां लंभ, जीवंदर कुमार का आदर्श गृहस्थ जीवन। माने गृहस्थ जीवन भी आदर्श हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों को लगता है कि गृहस्थ दशा में तो क्या हो सकता है साहब, खाओ पियो मौज करो, ये तो गृहस्थ जीवन है। कि नहीं भाई, यहाँ गृहस्थ जीवन में क्या इन्होंने किया जिससे ये आदर्श बने। देखिए, अथ तत्कर पीड़ान्ते सत स्वान्तो भवत् सुधीर तीरस्थाः खलु
जीवंती नहीं रागाधिगाहिन। फिर कनकमाला से विवाह के अनंतर बुद्धिमान जीवंदर कुमार उसमें अधिक अनुराग युक्त नहीं हुए। ये एक गृहस्थ जीवन, ज़्यादा अनुरागी नहीं होना, ज़्यादा उलझना नहीं। नीतिकार कहते हैं निश्चय से राग रूपी समुद्र के किनारे पर स्थित पुरुष जीते हैं। तट पर, किनारे पर राग का समुद्र है और इस राग रूपी समुद्र के किनारे पर जो स्थित पुरुष हैं वो तो जीते हैं जो किनारे पर हैं, किंतु विषय राग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले नहीं जीते हैं। अर्थात संसार में वे ही पुरुष सुखी हैं जो विषय भोगों की तृष्णा में तटस्थ रहते हैं, उनमें तन्मय नहीं होते। कितनी सुंदर यहाँ बात कह दी। तटस्थ क्या होता है? तट, स्थ, तटस्थ। तट माने किनारा, स्थ माने स्थित होना, तटस्थ माने किनारे पर रहना। तो जो विषय भोगों को भोगते हुए राग रूपी समुद्र में बह जाते हैं, नहीं तो जिंदा ही नहीं है, मरे हुए के समान है। राग की आग में जल रहे हैं निरंतर, द्वेष के कीचड़ में फंसे हुए हैं राग द्वेष के चक्कर में। यहाँ उनकी चर्चा नहीं है, यहाँ तो आदर्श हैं वे। कौन आदर्श है? जो इस राग में फंसे हुए नहीं हैं, वे आदर्श हैं। कितने सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ है। राग में जो फंस गया वो मर गया, जो राग में उलझ गया वो गया। राग की आग में, द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। क्या कहा? राग की आग में, द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। शुभम सब फंसे राग की आग में, क्या फंसे हुए हैं सब इस कीचड़ में, इस जंजाल में, मोह में। तो जो इस मोह नदी को पार नहीं कर पाते, जो विषय भोगों में अंध होकर के डूबे हुए हैं, वे जी थोड़ी ना रहे हैं, मर रहे हैं वो तो। हमें लगता है क्या शान से जी रहे हैं, अरे तुम जी नहीं रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम्हें जीना नहीं आया। यहाँ गृहस्थ दशा में रहते हुए भोगों को भोगने का निषेध नहीं किया गया। क्या निषेध नहीं किया यहाँ पर, लेकिन अल्प मात्रा की बात कही। माने उसमें अंधे होकर के डूबने का निषेध किया। डूबो मत, किनारे पर रहो, मर्यादा का ध्यान रखो। कितनी सुंदर बात कह दी है यहाँ। और आज तो हालत ही खराब है, राग मोह और विषय, इनमें निरंतर अंधे प्राणी दिखाई देते हैं। वो है ना, तापर और रचे रस काव्य है, क्या क्या कहाँ से शुरू है? राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई। तापर और रचे रस काव्य, का कही है दिन की निठुराई। अंध असुझन कियन में झोंकत है रज राम दुहाई। भूधरदास जी का है, 400 साल पहले लिखा है। 400 साल पहले राजनवाई का। हाँ, 400 साल पहले उन्होंने क्या बात लिखी है? राग उदय जग अंध भयो, सारा जगत अंधा हो रहा है राग के उदय में, विषय कषायों के कारण अंधे दिखाई दे रहे हैं। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गम। लाज शर्म कुछ नहीं बची है। 400 साल पहले माने ये 400 साल पहले की घटना है। सोचो आप,
कोई लाज शर्म नहीं। आज तो हाल ही कितने खराब हो गए हैं। आज लिखते मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि 80 के दशक की मूवी और आज की मूवी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। बहुत अंतर। उस समय की जो शालीनता थी वो आज तो सभी हो गई है, नष्ट हो गई है। और कैसे कैसे अंधे हो गए हैं, हमें कुछ लाज शर्म ही नहीं है। और इतने बेशर्म हो गए हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने माँ बाप को कहते हैं मुझे इससे शादी करनी है, अब आपको बोलो क्या करना है। पहले शर्म को सुंदरता माना जाता था। पहले तो इतनी भी शर्म होती थी कि यदि शादी के लिए कहें तो शर्म से गर्दन झुक जाए और मना करे। बोलो तो अभी तो कैसी स्थिति है, और तुम नहीं मानो तो भाग जाए, भगा कर ले जाए। अभी स्थिति कैसी है, समाज की क्या स्थिति है। राग उदय जब अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गंवाई। और क्या कह रहे हैं, उस पर भी देखो हालत क्या है। ये तो सहज ऐसी स्थिति हो रही है समाज में, देश में, सभी समाजों की बात है, अकेले जैन समाज की बात नहीं है। हाँ 10-20 साल में वही कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके कितना ये सब बिगाड़ होता चला जा रहा है। लेकिन 400 साल पहले जो थोड़ा बहुत कुछ बिगाड़ था उसे देख करके ये पंक्तियाँ लिखी गई। भगवान तक की लाज शर्म नहीं बची है। बोलो आप 3 लोग के नाथ के दरबार में जाएं और उगाड़े माथे जाएं, कोई भी कपड़े पहन करके जाएं, ये कैसे भी जाएं, भगवान सामने बैठे हुए हैं और कैसे भी चर्चा कर, कोई मतलब नहीं है कि कौन बैठा हुआ है सामने। जो जोड़े से डांडिया डांस होते हैं, जोड़े से शादी विवाह के प्रसंगों पर खुद ही तो नाचते हैं वो। बोलो स्टेज पर चढ़ करके, और अभी तो ये प्री वेडिंग जैसे होने लग गए हैं। बोलो आप क्या हो रहे हैं, सारे देश में हो रहा है, समाज में हो रहा है सब। हाँ दिखाते हैं उसको सबके सामने, देखा है 20 जगह देखा है, चलते रहते हैं सब जगह पर इस तरह की तारीफ। हाँ कोई नहीं है टोकने वाला, कोई नहीं है। ये जितने काम हो रहे हैं कौन टोकने वाला है, कौन कहने वाला है, सब ऐसे चल रहा है। अभी देखो उन्होंने 400 साल पहले की लाइनें सुनो पहले तो आप, वो क्या कह रहे हैं। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। और सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई। विषय भोगों की चतुराई को बिना सिखाए हुए ही सीखता है। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं है। विषय भोगों को कैसे भोगना है इसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पूर्व संस्कार। माने अनादिकाल से 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने के संस्कार तो पहले से ही है। और तापर और रचे रस काव्य, बोलो रस काव्य रचे जा रहे हैं उस पर और अधिक। उस समय तो रस काव्य ही रचे जाते थे, दोहे रचे जाते थे, ऐसे छंद रचे जाते थे जो लोगों को आकर्षित करने के लिए हुआ करते थे। बनारसी दास जी ने भी लिखे थे इस तरह के। तापर और रचे रस काव्य, का कही है तिन की निठुराई। उनकी निष्ठुरता के बारे में हम क्या कहें। अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुआई। पहले ही लोग अंधे हैं, राग में अंधे हैं, भोग में अंधे हैं, विषय भोगों में अंधे हैं, काम भाव में अंधे हैं। अंदर में विषय वासनाएं बहुत डूब करके भरी है। और तापर और रचे, ऐसे दृश्य, ऐसे मूवी, ऐसी पिक्चरें, ऐसे सीरियल, ऐसे वीडियो। तापर और रचे रस काव्य, का कही है तिन की निठुर। पहले अंधा व्यक्ति है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता है ना, अंधे को भी, अंधे व्यक्ति को भी जो थोड़ी बहुत रोशनी की झलक दिखाई देती है, जो चिल्का दिखाई देता है, जो थोड़ा बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ ऐसा दिखता है कि शायद इधर कोई नहीं है, ये रोशनी है, इधर मैं चल सकता हूँ।
ऐसे अंधे व्यक्ति की आंखों में भी और धूल झोंक दी, पहले ही नहीं दिखता है और थोड़ा बहुत कुछ संभावना हो तो वो संभावना भी न रहे। तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई, अंधे असुझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। ये कह रहे हैं भैया मरे हुए लोग हैं, मर रहे हैं क्या, इन्हें जीना तो आया ही नहीं है। जीवन किसे कहते हैं? जो उस विषय रोग रूपी समुद्र के किनारे पर खड़े हैं वे तो फिर जिंदा है, और जो समुद्र में बह गए, चारों तरफ ऐसी ही हवा बह रही है, क्या क्या चलने लगा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। माने साधारण व्यक्तियों को, आलू प्याज नहीं खाने वाले व्यक्ति को तो पागल समझते हैं। इतना ही नहीं, सिगरेट नहीं पीने वाले पागल दिखते हैं, शराब नहीं पीने वाले को बैकवर्ड समझते हैं। ऐसी हालत है जैन समाज की। अपन लोग इस माहौल में उठते बैठते हैं जहाँ अपने को आसपास में कोई नहीं पीता हुआ दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकल करके देखो तो समाज की ये स्थिति है। वो तो अपन लोगों का सबका जो सर्कल है ना, ये सारा सर्कल सब धार्मिक लोगों के बीच में उठने बैठने का है। अपन लोग सब स्वाध्यायी लोगों के बीच में बैठते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, यही माहौल दिखता है। लेकिन जो लड़के लोग जो मिलते हैं ना, वो बतलाते हैं हमारे को ऐसी बातें कि आपको पता नहीं है भैया क्या हाल है। आप सबसे मिलते हो इसलिए दूसरे लड़के लोग जो मिलते हैं ना, सब हमारे जो परिचित लोग हैं समझ लो, और भी सब, तो वो जब मिलते हैं तो वो बतलाते हैं कि आप जिस दुनिया में रहते हो वो दुनिया अलग ही है, लेकिन बाहर तो हालत बहुत खराब है, बहुत खराब हालत है। देखो यहाँ समझा रहे हैं। हाँ सही बात है। देखो आप नीचे सरल अर्थ देखो, इसी बात को पढ़ते हैं अपन और समझाएंगे। अभी तो यही समझाना है, आज तो यही चलना है। कनकमाला से विवाह करने के पश्चात जीवंदर कुमार की कहानी चल रही है। एक राजा की पुत्री थी कनकमाला, उस कनकमाला के साथ में जीवंदर कुमार का विवाह हो गया। जीवंदर कुमार यद्यपि स्वयं राजा है, राजकुमार है, राजगद्दी तो अभी मिली नहीं है। पिता का छल से उसके सेनापति ने हत्या कर दी थी, और वो हत्या कर देने पर ये गर्भ में थे, ये निकल गए। आपको ध्यान है ना सब कहानी? आपको पता है क्या? आपको नहीं मालूम, शुभम को भी नहीं मालूम, मैं तो शुभम को सुना रहा हूँ। तो मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच बीच में ज्वाइन होते हैं ना। राजा सत्येंद्र थे एक। राजा सत्येंद्र अपनी पत्नी के मोह में, माने रानी के मोह में इतने ज़्यादा फंस गए कि राजपाट की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यह सब आपने तो सुनी है, राजपाट की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो जो सेनापति जो था, काष्टांगार नाम था उसका, वो ही ऐसा समझ लिया कि तो मैं ही सब चलाता हूँ। धीरे धीरे करके सेना को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया और षड्यंत्र रच करके राजा सत्येंद्र के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। इसको जान से मार दो राजा को, मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा हुआ, सत्येंद्र को पता लगा, तो अब सेना उसकी हो गई, सारा प्रशासन उसका हो गया। अब कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे? तो राजा सत्येंद्र ने गर्भवती पत्नी रानी विजया, उसको किसी एक लकड़ी के यंत्र विमान में बिठा करके उड़ा दिया। तुम तो भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, मैं देखता हूँ पीछे से। तो पीछे से इनका युद्ध हुआ, और युद्ध के बीच में ही इन्होंने कपड़े लत्ते त्याग दिए, दीक्षा ले ली, मरण हो गया इनका, ये मर गए, ये तो चले गए मरकर स्वर्ग में। और वो जो विमान जिसमें बिठा के भेजा था पत्नी को, गर्भ में जीवंदर कुमार थे, वो कहीं शमशान में जाकर गिर गया। देखो पाप का उदय होता है, तो वो विमान में कहीं उतरा नहीं सही जगह, और शमशान में गिर गया। और वहीं शमशान में जंगल था, और वहीं उसने जीवंदर कुमार को जन्म दिया। जन्म होते ही अचानक ही वहाँ कोई देवी प्रकट हो गई, वन देवी,
और उसने कहा आकर के कि ये तो बहुत भाग्यशाली हैं और तुम चिंता मत करो, कोई यहाँ आएगा और वो इसे ले जाएगा। इतने में कोई एक सेठ था दूसरा, गंधोत्कट नाम था उस सेठ का। उस सेठ के संतान होते ही मर जाती थी, होते ही मर जाती थी, होते ही मर जाती थी, बहुत संतान मर गई थी। उसने मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने ये कहा कि सुनो, अब जो तुम्हारे संतान होगी वो भी मरी हुई होगी, और जब शमशान में छोड़ने के लिए जाओगे तो वहाँ तुम्हारे को एक भाग्यशाली मिलेगा, कोई जन्मा हुआ बालक, उसे लाओगे, पालन पोषण करोगे और उसके बाद तुम्हारी संतान मरेगी नहीं। तो इस तरह से जीवनधर कुमार जिनका जन्म शमशान में हुआ वो किसी सेठ के यहाँ पलने लगते। सेठ के यहाँ पलते पलते फिर बाद में किसी गुरु ने, किसी संत ने उनको बतलाया कि तुम ही राजपुत्र हो। एकदम गुस्सा आ गया, बलवान थे, सारी विद्याएं सीख ली, अभी काष्टांगार से जाके युद्ध करता हूँ, ऐसा मन में आया। तो गुरु ने प्रतिज्ञा दिला दी, 1 साल के लिए धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया, थोड़ी तैयारी करो। ऐसे नहीं है, ऐसे तेजी में आकर के किसी के ऊपर प्रहार करना, आक्रमण करना ठीक नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से काम करना। अभी तुम चुपचाप रहो, किसी को कहना मत ये बात। काष्टांगार को पता ही नहीं था इस बात का, उसे तो कुछ नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं पता था। अब सुनो, अब क्या हुआ, ये जीवनधर कुमार बड़े हो गए और ये इधर उधर घूमने लगे, वहाँ से निकल गए। बीच में और कहानियाँ बदलती रही, चलती रही, कभी जंगल में चले गए, कभी किसी नगर में चले गए। वहाँ अभी जो कहानी चल रही है वो एक राजा के यहाँ पहुँचे और वहाँ वही घटना पूरी, राजपुत्रों को उनको कुछ सिखाने लग गए। राजा प्रसन्न हो गया और अपनी पुत्री कनकमाला से जीवनधर कुमार का विवाह कर दिया। तो जीवनधर कुमार की वहाँ शादी हो गई। अब वहाँ जीवनधर कुमार की शादी हुई तो ये कह रहे हैं वो जीवनधर कुमार अपनी पत्नी के साथ तो रहे, भोगे भी, लेकिन भोगों में फंसे नहीं। यदि वे फंसते तो ये नीतिकार कह रहे हैं भोगों में फंसे हुए व्यक्ति ये राग रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। और जो उससे बचे हुए हो वे समझदार हैं, वे आदर्श हैं। देखिए सरल अर्थ पढ़ता हूँ अब वापस, ठीक है। कनकमाला से विवाह करने के पश्चात भी जीवनधर कुमार अनासक्त भाव से, अनासक्त माने विरक्त, आसक्त नहीं है, माने समझ नहीं खो दी है उन्होंने, बुद्धिहीन नहीं हो गए हैं, ऐसे भाव से अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करने लगे। क्योंकि राग रूपी समुद्र के किनारे रहने वाले मनुष्य ही सुखी रहते हैं। किनारे रहने वाले, राग रूपी समुद्र में गोते लगाने वाले मनुष्य आकुल व्याकुल होकर दुख को प्राप्त होते हैं। बोलो, राग तो ऐसी महानदी है, अंधा हो जाता है व्यक्ति, फिर उसको कुछ नहीं सूझता है। क्या तो कहते हैं ना, फिर जिससे दिल लग जाए ना, फिर अभी ये कुछ नहीं सूझता है उसको। ये कह रहे हैं दिल लगा गधी से तो गधी क्या चीज है। तो मैंने हालत ऐसी है कि फिर वो अंधा हो गया है, फिर वो जात नहीं देखता है, समाज नहीं देखता है, रंग रूप नहीं देखता है, शक्ल नहीं देखता है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, संपन्न है असंपन्न है, कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे अन्य व्यक्तियों की दशाएं देखते हैं अपन, आए दिन दिखाई देती है हमारे को। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो उसमें अंधे हो गए वे तो मनुष्य आकुल व्याकुल होकर दुख प्राप्त करते रहते हैं, महान दुखी रहते हैं। और जो उस राग रूपी समुद्र के किनारे रहते हैं वे सुखी रहते हैं। ये तो हुआ सरल अर्थ। चलिए विशेष अर्थ पढ़ते हैं आगे। गृहस्थ जीवन में राग परिणाम तो रहेगा, क्या सब राग तो रहेगा, तो फिर शादी काहे को की थी, राग भाव नहीं हो तो गृहस्थ दशा है, राग तो रहेगा, मोह रहेगा, पत्नी भी है, विषय भोग भी होंगे, ये सब होगा। पर यदि वह राग परिणाम मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के साथ का हो तो जीव को आकुलता रूप दुख का वेदन कराता है।
वो परिणाम में यदि मिथ्यात्व हो, उल्टी मान्यता हो, विषयों में सुख बुद्धि बैठी हुई हो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मान्यता ही उल्टी है, पैसे में ही सुख है, ये मान्यता उल्टी मान्यता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। भोगों में ही सुख है, इस मान्यता का नाम उल्टी मान्यता है, यह मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, यह मान्यता उल्टी मान्यता है, यह मिथ्यात्व है। भगवान भला करेंगे, यह मान्यता उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। आप समझ रहे हैं किस किस तरह की मान्यताओं को उल्टी मान्यता माने मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। भगवान ही भला करेंगे, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, वो भी मिथ्यात्व है। माने जहाँ अटक गए आप, अटकने के स्थान बहुत हैं, तो यहाँ ये विषय भोगों को में सुख बुद्धि जिसकी है उसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया, उसे आकुलता का जनक कहा गया। उस जीव के मिथ्या मान्यता रहती है कि संसार में चेतन अचेतन परद्रव्य सुख रूप ही है। कुछ तो चेतन द्रव्यों को सुख रूप मानते हैं, कुछ अचेतन को सुख रूप मानते हैं। बोलो, स्त्री आदि में सुख मानना, ये चेतन में सुख माना, और धन मकान जमीन जायदाद इसमें सुख मानना, या चेतन में सुख माना। या तो चेतन में सुख मानता है या चेतन में सुख मानता है। वो युगल जी बाबूजी लिखते हैं ना पूजन में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। इसके ऊपर वाली लाइन क्या है? देखो कहाँ से चालू है, वो शुरू से बोल लो, दूसरा तीसरा ही तो शब्द है। भगवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या। आगे ये लाइन, इतना सुंदर लिख दिया है। संसार महादुख सागर के, ये संसार महादुख सागर है। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। कहाँ नहीं मिला सुख? कंचन कामिनी प्रासादों में। कहाँ कहाँ नहीं मिला? कंचन सोने में, गोल्ड में। निद्रा भी हो सकती है, नींद में भी सुख मिलता है। मैंने सोने में भी बड़ा मजा आता है, सोने का आनंद ही अलग है। जब सर्दियों का समय हो, रजाई ओढ़ करके सो रहे हो और सुबह कोई उठाए तो ऐसा मन करता है और ओढ़ करके सोते रहो सोते रहो सोते रहो, उठने का ही मन नहीं करता है। एक तो वो सोने में, और ये कंचन माने गोल्ड में, और कामिनी माने स्त्री में, और प्रासाद माने महलों में, मकान में, जमीन जायदाद में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। ये कह रहे हैं यहाँ पर, न चेतन में सुख है न पर अचेतन में सुख है। सारे जगत में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं
ये अचेतन दिखते हैं, और जो दिखते हैं वो चेतन दिखते हैं। चेतन और अचेतन दो ही प्रकार के पदार्थ हैं। इनमें रंच मात्र भी सुख मुझे आज तक कभी नहीं मिला। कारण क्या है? देख लो आप, जिन जिन के पास ये सब कुछ है वे तो सुखी होंगे नहीं तो मिलता कैसे? इनमें सुख है ही नहीं ना। मिलता कैसे? कौन कौन सुखी दिखाई देता है बताओ तो? जिनके पास में सब कुछ दिखाई देता है, क्या वो कल परसों किसी ने बतलाया 12,100 कितने करोड़ का उसने टैक्स चुकाया अंबानी ने। इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले अंबानी, सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया में नंबर 1, 12,167 कितने इतने करोड़, 12,191 करोड़ का टैक्स चुकाया। ये तो टैक्स है। अब इनकम कितनी होगी सालाना इनकम? अब बताओ कितने सुखी होंगे? सुख है या नहीं? सुखी है या नहीं? अरे अंदर की बात है, चेहरे में धोखा खा जाते क्या? इस चेहरे के चक्कर में मत अटको आप। इस चेहरे ने लाखों को लूटा। बहुत धोखा है इसमें। माने चेहरे की तरफ आकर्षित मत हो आप। दिखता कुछ है और होता कुछ है। अंदर की उनकी वही जानते हैं। नंबर 1 से 2 नहीं हो जाए। अभी तो नंबर 1 पर है टैक्स पेयर। अब अगले साल चिंता बनी हुई रहेगी कि ये कम नहीं हो जाए, 1 नंबर से 2 नंबर पर नहीं आ जाए। यही टेंशन बराबर बनी रहती है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये सारी बातें ये सब बतला रहे हैं यहाँ पर। मैं सोचता रहता हूँ और भोग लो और भोग लो और भोग लो, तृप्ति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। बोलो अब बतलाओ, इंद्रगढ़ तो चले आए, अब कहाँ चलना है? देवगढ़ है? अब कहाँ चले? राजगढ़, देवगढ़, कहाँ चले अपन? कहीं भी चले जाओ आप। शिवाजी मंदिर चले जाओ, मराठा मंदिर चले जाओ, चाहे राज मंदिर चले जाओ, हैं? कहीं शांति मिलने वाली नहीं। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन क्या परिणाम निकला भोगों को भोगने से? मानो पावक में, पावक माने अग्नि, पावक माने अग्नि, अग्नि में घी डालने जैसी दशा है। ऐसी हालत है जैन साहब घर में लग जाए आग और सेठ जी निकल करके आए बाहर और आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, क्या करूं कोई उपाय बतलाओ। इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या दीपेश जी? और किसी गरीब आदमी ने जो सामने झोपड़ी में रहता था, उसने कहा सेठ जी ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, पानी डालो पानी। अरे चुप रहे, झोपड़ी में रहता है, तेरी सोच ही छोटी है। घी के पीपे खोलो जी अपने तो। मैं इतना बड़ा सेठ पानी से आग बुझाऊंगा क्या? क्या होगा? क्या होगा बोलो भैया जो है। मानो पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने जैसी हालत है। बोलो बुझेगी कि नहीं अग्नि? और भपकेगी। ये विषय भोगों को भोगने की प्रवृत्ति इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। आप सोचो कि ये इच्छा ज्वालाएं शांत हो जाएगी, ये शांत नहीं होती है, ये और अधिक बढ़ती ही है। देखिए, यदि गृहस्थ की श्रद्धा, आदर्श जीवन की बात कर रहे हैं, यदि गृहस्थ की श्रद्धा यथार्थ हो तो उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जन्य राग नहीं रहता। श्रद्धा यदि उसकी सम्यक हो ना, अंदर में दृढ़ श्रद्धा हो, ये सुख नहीं है इसमें। ठीक है, मजा लग रहा है लेकिन है नहीं। सुबह से शाम तक सुखी होने के नाम पर चलता है,
बस में बैठ करके, क्या बिना एसी की बस हो तो दुखी और एसी चल रहा है और ठंड लगी जा रही है। क्या अब वो कहता है बस वाला कि वो या तो एसी बंद होगा और कम नहीं हो सकता, चलेगा तो इतना ही चलेगा। बोलो क्या करें दीपेश जी? बंद करो तो गर्मी से दुखी और चले तो सर्दी से दुखी। अब क्या करें बताओ? उतरते हैं तो ऐसा लगता है यार मौसम तो बरसात का था, रोजाना आ रही थी, आज ही क्यों नहीं आई, इतनी गर्मी है। थकता रहता है, थक हार करके पहुंचता है, इतना थक जाता है कि दूसरे दिन प्रवचन में नहीं आ पाता है। बोलो कितना मजा आया कि थोड़ा और नहीं अब तो चलो, अब तो बस समय से पहुंच जाए, अब तो आकुलता होने लगी वापस घर पहुंचने की। ये क्या हुआ? जाने की भी आकुलता, आने की भी। हाँ, सुख नहीं है कहीं भी। ये बात स्पष्ट ख्याल में आनी चाहिए हमारे को, ख्याल में आती नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ये कषाय जन्य राग कम है उसके, अनंतानुबंधी जन्य। सच्ची श्रद्धा नहीं हो तो श्रद्धा को मजबूत करने का प्रयास करें विकल्पात्मक ज्ञान में, माने जो सम्यक सन्मुख दशा है ना, वो प्रयास करें। आगम आधार से अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का प्रयास करें। अपने ज्ञान में, धारणा ज्ञान में बार बार ये बात डालने का प्रयास करें दीपेश जी, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। बार बार में चोट पड़ती है ना साहब, मनोज जी साहब, बार बार में चोट पड़ती है जब इस मान्यता के ऊपर, तो असर हुए बिना रहता नहीं है, रहेगा। फिर भी कभी कभी किसी को ये बात लगे ये तो इतना सुनते हैं फिर भी असर ही नहीं होता इनके, तो ज़्यादा सुनने वाले ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं। ऐसी बातें लोगों को लगता है ऐसा। तो भाई यहाँ तो सुनने वालों की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो श्रद्धा वालों की बात कर रहे हैं। श्रद्धा बदले, देखो सुनने का लाभ क्या? सही बात है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि गृहस्थ की श्रद्धा यथार्थ हो तो उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जन्य राग नहीं रहता, अपितु अप्रत्याख्यानावर्णादि शेष 3 कषाय जन्य राग ही रहता है। ऐसा श्रावक जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा श्रावक राग रूपी समुद्र के किनारे स्थित है। वह संयोग जन्य अनुकूल प्रतिकूल बाह्य पदार्थों के बीच में साम्य भाव से सहज जीवन यापन करता है। साम्य भाव से रहता है, सहज जीवन यापन करता है साम्य भाव से। पर द्रव्य सुख दुख दाता नहीं है। देखो दौड़े जा रहा है पैसे पैसे के पीछे, सब पड़ा रह जाता है। वो लोग कितना किसको दिया हुआ है, कितना किसको लेना है, क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि संपन्न व्यक्ति सुखी हो और निर्धन व्यक्ति दुखी हो। निर्धन व्यक्ति भी सुखी होते हुए दिखते हैं और धनवान व्यक्ति भी दुखी दिखाई देते हैं। सब वो दिखते हैं, मतलब तो हंसते खिलखिलाते हुए, इस अर्थ में कह रहा हूँ। आप संपन्न व्यक्तियों के चेहरे पर भी आपको आंसू दिखेंगे, चेहरा उदास दिख सकता है, और फुटपाथ पर रहने वाले भी मस्ती से हंसते खेलते दिखाई देंगे, मौज करते हुए दिखाई देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, संपन्नता और असंपन्नता में जो सुख और शांति है, या शारीरिक वेदना है, या मनुष्योचित सुख दुख है, उसमें रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता संपन्नता और असंपन्नता में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक गरीब व्यक्ति के पेट में दर्द हो और एक संपन्न व्यक्ति के पेट में दर्द हो, पेट दर्द से होने वाली तकलीफ, उसमें संपन्नता और गरीबी, इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, पेट दर्द हो रहा है, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? नहीं साहब, वो तो पैसे वाला है, उसका थोड़ा कम होगा दर्द, वो तो बहुत संपन्न है। क्यों? उसका पैसा थोड़ा सा कम नहीं करेगा, उसकी संपत्ति, उसके महल मकान जमीन जायदाद कुछ कम नहीं करेंगे, दर्द कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी देख देख करके थोड़ा सा दर्द कम कर ले, यार मेरे पास तो इतना पैसा है, थोड़ा पेट दर्द कम हो जाए, नहीं होगा। घुटनों में दर्द हो, आंखें जल। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, संपन्न व्यक्ति के आंखें खराब हो और गरीब व्यक्ति की आंखें खराब हो और चश्मा चढ़ना हो, तो बोलो दोनों में क्या फर्क है? एक महंगा पहन लेगा, एक सस्ता पहनेगा, लेकिन देखने में तो वही है ना स्थिति। चक्षु इंद्रिय की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। पेट, पैर, घुटने दर्द,
कैंसर बीमारी, तकलीफ, ये सब एक जैसी दिखाई देती है। भूख लगने पर जो भूख की वेदना है वो तो दोनों को एक जैसी होती है। ट्रेन में सफर कर रहे थे, फ्लाइट में सफर कर रहे थे और फ्लाइट क्रैश हो गई। अब तो ट्रेन की बात करो, फ्लाइट की बात मत करो, क्योंकि फिर वो फिर गरीब नहीं आया उसमें। ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक जनरल के डिब्बे में जा रहा है, जनरल में 50 रुपए का टिकट लेकर के बैठा है, और एक संपन्न व्यक्ति 3000 रुपए का टिकट लेकर के बैठा है। एक ने 50 रुपए का टिकट लिया, भीड़ में धक्के खा करके बैठा हुआ है वहां, जैसे तैसे करके लकड़ी के पाटे पर बैठा हुआ है अंदर, और एक 3000 रुपए का टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास के एसी में बैठा हुआ है। ट्रेन खाई में गिर गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। अब बोलो, जब खाई में गिरी है तो गिरे हुए की हालत में जब लोग बचा रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है बचाने के लिए, उस खाई में से निकालने के लिए, अब दोनों व्यक्ति अगल बगल में हैं, एक 50 रुपए के टिकट वाला और एक 3000 के टिकट वाला, दोनों में से किसको तकलीफ ज्यादा है? दोनों बराबर। अब इस तकलीफ के काल में संपन्नता क्या करेगी? डांड में दर्द हो रहा है, अब इसमें संपन्नता और गरीबी क्या करेगी? ये मनुष्योचित दशा है। ये हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, हमें लगता है ऐसा। माने गरीब व्यक्ति को यदि साइकिल मिल जाए तो वो उसमें सुखी होता है, उसको साइकिल मिलने पर जितना आनंद आता है ना, ये वैसा ही आनंद आता है जैसे आपको मर्सिडीज खरीदने पर आनंद आता है। सही कह रहा हूं मैं? दोनों के आनंद में रंच मात्र फर्क नहीं। आप कहेंगे साहब कहाँ साइकिल की बराबरी कर रही है मर्सिडीज? कह रहा हूँ आपसे, आपको जो फीलिंग है, आनंद की जो अनुभूति है, मजा आ गया यार क्या गाड़ी खरीदी है, ऐसे ही बोलता है वो, मजा आ गया यार क्या साइकिल खरीदी है। वो जो फीलिंग है ना उसको, वो बहुत जबरदस्त फीलिंग आती है। आपको जैसे समझ लो आप 2-5 करोड़ का कोई जैकपॉट लगने पर जो आनंद आता है, क्या वो 500 रुपए कहीं से मिल जाए ना उसको, तो उसको भी वैसा ही आनंद आता है। बोलो, आज तो कोई गजब को हो गया, 500 रुपये का मिल गया, ऐसी फीलिंग होती है। सही बात है, आप खुद की बात कह रहे हो क्या? सही बात है। नहीं, साइकिल दहेज में दी जाती थी पहले, क्या ठेले पर रखकर क्या जवाब, वो भी एक जमाना था। आज के 50 साल पहले मैंने बेटी की शादी करें तो जवाई जी को साइकिल दी जाती थी शादी में, और ठेले पर रख करके वो साइकिल ले जाते थे, दिखाते थे बैंड बाजे के साथ में, साइकिल दे रहे, साइकिल देखो। मैंने भाई स्वरूप अलग तरह का है। देखो यहाँ क्या समझा रहे हैं, ये क्या बात बतला रहे हैं यहाँ पर? संभाव रखो, पर द्रव्य सुख दुख दाता नहीं है, ऐसी उसकी दृढ़ श्रद्धा रहती है। 169 पेज पर, राइट साइड वाले पेज पर तीसरी लाइन देखो। अतः उसे आत्मोत्पन्न अनुपम सुख का अनुभव होता है। आत्मोत्पन्न अनुपम सुख, विषय भोगों में रहते हुए भी सम्यक श्रद्धा होने से सिद्ध भगवान को जिस जाति का अनाकुल सुख सदैव रहता है, उसी जाति के अल्प सुख का आनंद श्रावक भी लेता है। आत्मा के आनंद को भोगने वाला वो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, उसका आनंद पता है किस क्वालिटी का है? आप पता है कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ? वो वाली ले रहा हूँ जो सचिन के पास में है। कौन सी है? फरारी। आपको पता है कौन सी चीज? भाई साहब ये टी शर्ट वो है जो उसने वहां पहनी थी, क्या पिताजी देवानंद ने पहनी थी उस मूवी में। इनका फेवरेट हीरो देवानंद, वैसे पहचानते नहीं हो शुभम तो देवानंद को। बोलो, अमिताभ बच्चन ने उस मूवी में पहनी थी ना वो टी शर्ट, नीलाम हो रही थी, वो लेकर के आया हूं मैं। वही यही है, पता है आपको? वही कितना खुश होता है, ऐसा बात कहता है। सुन, ये जो आनंद आ रहा है ना, ये वो आनंद है जो महावीर भगवान को आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? महावीर भगवान को जो आनंद आ रहा है, आत्मोत्पन्न आनंद की बात कर रहे हैं।
ये वो आनंद जो नमो सिद्धाणम जिनको कहते हैं अपन, सिद्ध भगवान को जो आनंद आ रहा है उस आनंद को भोग रहा है ये कैसा आनंद है? उस आत्मोत्पन्न आनंद की बात ही कुछ और है, ये अंदर का आनंद है। अरे बाहर के पदार्थों में कितना भी आनंद मानने का प्रयास करो, वो आनंद आनंद नहीं है, वहाँ सुख नहीं है। और आत्मा में जो आनंद है वैसा आनंद जगत में किसी जीव को मिलता हुआ दिखता नहीं, मिथ्या दृष्टि जीवों को, अज्ञानी जीवों को। कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि भोग रहा है सिद्ध जैसा, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सिद्ध जैसा आनंद भोग रहा है। गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ में रहते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए, विषय भोगों को भोगते हुए उस आनंद की अनुभूति हो रही है। ये क्या बात कह रहे हैं आचार्य जी? सही बात, अनंत आनंदी चलेगी। देखो आप क्या बात कही यहाँ, सम्यक श्रद्धा होने से सिद्ध भगवान को जिस जाति का अनाकुल सुख सदैव रहता है उसी जाति के अल्प सुख का आनंद श्रावक, जाति वही है, अल्प है, मात्रा कम है। क्या माने समझ लो, आप जो कुल्फी आपके हाथ में ना, जो आप पूरी खाने वाले हो, आपने 6 महीने के बच्चे को ऐसे उंगली से लगा करके उसको मुंह में चटा दिया, तुम पूरी कुल्फी खाने वाले हो और उसको चटाया है एक उंगली, स्वाद तो वही आएगा, स्वाद तो वही है। क्या बस ऐसी स्थिति है। सिद्ध भगवान को जो आनंद आ रहा है, अनंत भगवान को, महावीर भगवान को जो आनंद आ रहा है, वही आनंद उनको भरपूर आनंद है, उनको अनंत आनंद है, और दुख क्षणिक अल्प आनंद है। चलिए पैराग्राफ करके पूरा करता हूँ। क्वालिटी में फर्क है, जाति वही है, क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में फर्क है। जीवनधर कुमार सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, उन्हें यथार्थ श्रद्धा है, अतः उन्हें सीमित राग होने से पत्नी कनकमाला में भी मर्यादित ही राग है। यह राग भूमिका के अनुसार होने से भूमिका का बाधक नहीं है, अतः यहाँ राग जन्य दुख का निषेध भी नहीं किया गया है। भाई राग तो है, भूमिका है, गृहस्थ में रहेगा, जितना राग उतना दुख। जिनवाणी के इस कथन को यथा योग्य समझना चाहिए। तत्व रसिक मनुष्यों को ज्ञान धारा और कर्म धारा का समीचीन ज्ञान होता है। माने देखिए, जितना जितना राग है, जितना जितना मोह है, उतना उतना दुख है, और जितना जितना राग और मोह मंद पड़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, उसका अभाव होता चला जाएगा, उतना उतना सुख भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जितना संभव हो सके उतना हमारे को आदर्श जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी का जीवन जीवनधर कुमार के समान आदर्श हो, इसी भावना से बात करेंगे।